अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 19 से 25 नवंबर 2012 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके जायजे के 5वें घर में ज़ोहल और शम्स की मौजूदगी की बिना पर आपको अपनी औलाद से मुतल्लिक़ अमूर में इजाफी तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत होगी, जबकि मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर भी आपके हसास रहेंगे। मुश्तरी के जायजे के 12वें घर में मौजूदगी आपको अपने हासिन से महफूज रखने का सबब बन सकेगी, जबकि आपके जारी माली मसाइल का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। ज़ोहरा की जायजे के 4थे घर में मौजूदगी आपके खानगी मामलात में बेहतरी लाने के साथ साथ आपकी ज़ाती सवारी को राहत का बायस बना सकेगी। 25 और 26 नवंबर को होने वाली मरीख ज़ोहल तस्दीस के ज़ेर असर आपके अज़दवाजी और शराकती मामलात के अलावा मोहब्बत के उमूर भी मज़ीद बेहतर हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 नवंबर को आपके रूहानियत के शौक़ में मज़ीद इजाफा हो सकेगा। 20 नवंबर को आपकी औलाद जो है आला तालीम के हुसूल के लिए बैरून मुल्क भी जा सकती है, और अगर आप गैर शादीशुदा हैं और ख़ुद भी स्टूडेंट हैं तो यकीनन ये मौका आपके लिए भी आ सकता है। 21 नवंबर को माली मसाइल का खात्मा मुमकिन बनाने के अलावा 22 नवंबर को आपकी डूबी हुई रकम वापस मिलने का इम्कान भी हकीकत बन सकता है। 23 नवंबर को नसीब याबी करने से आपके बहुत से काम, बिगड़े हुए काम खास तौर पर बन सकेंगे। 24 नवंबर को आपका तयशुदा या मुतवक्को कारोबारी सफ़र जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 25 नवंबर को रूहानियत के शौक़ को फ़रोग़ हासिल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो 25 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम ता 21 नवंबर जायजे के 4थे घर में रहते हुए ज़मीन और जायदाद के अलावा खानगी उमूर को भी इजाफी तवज्जो का हामिल बना सकेगा। 22 से 30 नवंबर शम्स जायजे के 5वें घर में जाने से मुरतब होने वाले असरात के तहत आपको अपनी औलाद के रोज़ शब पर निगाह रखने की ज़रूरत होगी, जबकि मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर में अपने गुस्सा और जज्बात पर काबू रखने में ही आपको फ़ायदा हासिल हो सकेगा। अलावा शम्स के जायजे के 11वें घर में जाने से आपके दोस्त अहबाब ताउन कर सकेंगे, जिससे आपको अपनी फलाही सरगर्मियों को आगे बढ़ाने में सहूलत हो सकेगी। 22 और 23 नवंबर को शम्स नेपच्यून तरबी के ज़रिए असर कई किस्म की गलतफहमियाँ जन्म ले सकती हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा और अपनी गुफ्तगू और माली कामयाबियों का सिलसिला जारी रखिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 नवंबर को आपकी इज्जतों वक़ार में इजाफा हो सकेगा। 20 नवंबर को अखराजात में इजाफा का इम्कान है। 21 नवंबर को मुस्बत तब्दीलियाँ जो है अमल में ला सकेंगे, जबकि ख़ास मकासद के तहत जो है कुछ पार्टनरशिप बेस्ड जो भी काम है वो आप कर सकेंगे। 22 नवंबर को आपका जहन परेशान रहने से मनफी हालत जन्म ले सकते हैं, लेकिन किसी गैर मुतवक्को सफ़र का प्रोग्राम भी बन सकता है। 23 नवंबर को अखराजात में इजाफे का इम्कान है। 24 नवंबर को आपकी ज़्यादातर जो तवज्जो है मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात पर रहेगी। 25 नवंबर को बहुत से काम अधूरे रह सकते हैं, जिसका एहसास आपको फौरी तौर पर तो नहीं होगा, बाद में हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन 25 नवंबर, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन 21, 22 और 23 नवंबर के साबित हो सकते हैं, लिहाजा इन दिनों में मोहतात रहने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज संबला वर्गो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 15 तक 30 नवंबर जायजे के तीसरे घर में आने के बाद 15 तक 26 नवंबर रुज्जत की हालत में होगा, जिससे आपको किसी भी सफ़र पर जाने से पहले अपनी सवारी को, खासतौर पर अपनी जो पर्सनल कन्वीनियंस है या जो भी सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको तसल्ली करना होगी, जबकि अज़ीज़ व अक़ारब से उम्मीदें वाबस्ता करने से भी गुरेज़ करना होगा, क्योंकि आपकी उम्मीदें इस दौरान जो है वो पूरी होना नामुमकिन तो नहीं होगा, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। ज़ोहरा खाना माल में होने की वजह से आपकी माली पोजीशन में इस्तेहकाम का सबब बन सकेगा, जबकि मुश्तरी जायजा के 10वें घर में रहने से आपके मौजूदा करियर में जो भी आपके जारी मामलात हैं उनमें बेहतरी लाने का सबब बन सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 नवंबर को माली पोजीशन में बेहतरी का इम्कान है। 20 नवंबर को किस्मत का साथ आपको हासिल रहेगा। 21 नवंबर को शरीकियात और शरीकार के साथ ताल्लुकात जो हैं मुस्तहकम रहेंगे। 22 नवंबर को गलतफहमियों के बादल छटने से घरेलू माहौल जो है वो खुशगवार हो सकेगा। 23 नवंबर को मामलात मोहब्बत जो है ना मज़ीद बेहतर होने से आप खुद को फ्रेश महसूस करेंगे। 24 नवंबर को आपकी मुस्बत और बेहतर सोच के बावजूद गलतफहमी पैदा हो सकती है, लिहाजा मज़ीद मुहतात रहिएगा। 25 नवंबर को आपके जो मुलाजमती उमूर हैं वो आपकी तवज्जो के हामिल रहेंगे, इसलिए किसी भी किस्म की सुस्ती करने से गुरेज़ कीजिएगा, या ख़ास तौर पे किसी भी तरह की जो इल्तवा है मामलात में उनको अपडेट रखने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम से हुआ।